जिला परिषद कैडर कर्मचारी लगातार विभाग में विलय की मांग को लेकर अपनी हड़ताल कर रहे हैं। वहीं आज 21वें दिन भी वीडियो ब्लॉक सोलन में कर्मचारियों ने अपनी कलम छोड़ हड़ताल को जारी रखा है। पिछले कल ही सरकार ने 167 जेई को बर्खास्त कर आउटसोर्स पर भर्ती करने के आदेश दिए हैं। ये रखने की बात कही है। इसके बाद प्रदेश भर में कर्मचारियों को नोटिस भी दिए जाने हैं, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि वह सरकार के इस नोटिसों से डरने वाली नहीं है और अपनी हड़ताल को वही जारी रखेंगे। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों सोलन ब्लॉक की अध्यक्ष रेखा रानी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि वह पिछले 21 दिनों से विभाग में विलय की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार वार्ता करने के बाद भी उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे पाई है। अब मजबूरन वे लोग हड़ताल कर रहे हैं। रेखा रानी ने कहा कि सरकार की ओर से कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इन नोटिसों से कर्मचारी डरने वाले नहीं हैं और अपनी हड़ताल को भी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि यह वही कर्मचारी है जिन्होंने आपदा और कोरोना काल के समय में बेहतर कार्य किया था और यही कर्मचारी आज भी 16 से 17 विभागों का काम अकेले करते हैं, लेकिन सरकार फिर भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। मजबूरन अब कर्मचारी अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे और आने वाले दिनों में इसे उम्र रूप में दिया जाएगा। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज हमारा हड़ताल का 21वां दिन है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि हमारे कुछ बंधुओं को सरकार द्वारा टर्मिनेशन के ऑर्डर्स निकाले गए हैं, परंतु अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसने कि कोई टर्मिनेशन के ऑर्डर देखकर या लेकर वो डर गए हैं। अभी सभी लोग हम संगठित हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। और थोड़ा सा मैं आप लोगों मीडिया बंधुओं के थ्रू ये बात कहना चाहूँगी, थोड़ी सी अपनी जो हड़ताल की पृष्ठभूमि आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, जब ये सरकार बनी थी उस समय से लेकर अभी तक हम सरकार से मिलते रहे हैं। विभिन्न अपनी जो मांगे हैं उसके रिगार्डिंग हम सरकार से मिलते रहे हैं। और शायद मई के महीने में हम लोग 2 दिन तक शिमला में ही रहे थे। सीएम साहब कहीं बाहर गए थे और जब आए थे तो वो हम लोगों से मिले थे, तो उन्होंने यही आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों का काम कर रहे हैं और शीघ्र ही हम आप लोगों की फ़ाइल पर विचार करेंगे और आगे करेंगे, कि मैं स्वयं इस फाइल को देख रहा हूँ। उसके बाद हम जून में 27 जून को हम लोग सभी जो हैं कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर गए थे और उसका उद्देश्य यही था सिर्फ हमारा कि सरकार को ये चेताना कि भाई हम लोग आगे हड़ताल पर भी जा सकते हैं। परंतु जैसा कि आप लोगों को पता है कि 7 व 8 जुलाई को भारी बारिश के कारण जो आपदा आई और कंटिन्यू वो आपदा का दौर शुरू रहा, जिस कारण हम लोगों ने अपनी सरकार के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाते हुए और अपने जो भी हैं आपदा में ग्रसित लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए हम लोगों ने अपनी हड़ताल पर जाने का विचार छोड़ दिया था। परंतु उसके बावजूद भी हम सरकार से मिलते रहे कि हम लोगों का काम किया जाए, हम लोग अभी भी हड़ताल पर नहीं जाएंगे। परंतु फिर भी जब जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, सितंबर में भी हम जब 19 सितंबर को हमने शिमला में धरना दिया, तो उस समय भी हमारा यही विचार था कि हम लोग सरकार को यही बोल रहे थे कि हमारी मांग को पूरा किया जाए और इस पर विचार किया जाए, ताकि हमारे जो बंधु हैं जो अभी रिटायर हो रहे हैं या जो लोग वैसे ही खाली चले गए, उन लोगों के लिए कुछ तो हम लोग कर सकें। परंतु 19 तारीख को भी सरकार द्वारा हमारी जो मांग है उस पर कोई विचार नहीं किया गया। उसके उपरांत फिर हम लोगों ने ये जो है हड़ताल का निर्णय लिया, जबकि हम लोगों का ये है कि हम लोग ऐसा विभाग है जहाँ पर 15-16 विभागों का कार्य होता है। सरकार द्वारा मिल्क सर्वे करवाया गया, जबकि कृषि विभाग था, आपका पशुपालन विभाग था, वो उससे करवा सकते थे। परंतु कुछ हमारे जो आला अधिकारी है वो अपनी वाहवाही लेने के लिए क्या करते हैं कि पूरा जो काम है वो पंचायती राज डिपार्टमेंट या ग्रामीण विभाग के कर्मचारियों से लेते हैं, जो कि हमारे द्वारा किया गया, जबकि हर एक पंचायत में हर एक जगह पशुपालन विभाग के कर्मचारी हैं। अभी कभी ICDS का कोई प्रोग्राम होता है तो हमारे विभाग के कर्मचारी क्या करते हैं, हमारे जो अधिकारी हैं वो लोग क्या करते हैं कि अपने ऊपर वो ले लेते हैं कि हम लोग करेंगे। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ कि कितने बच्चे अंडे खाते हैं, तो वो भी जो है डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब उस विभाग के कर्मचारी वहाँ पर है, पंचायतों में है, तो फिर हमसे क्यों काम लिया जाता है? यदि हमसे काम लिया जाता है तो हमें भी विभाग में मर्ज किया जाए, हमें भी विभाग के कर्मचारी माना जाए। तो मैं इसीलिए आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि हमारी जो बात है कि ये लोग विभाग में ना होकर सभी विभागों का कार्य कर रहे हैं, तो ये बात हमारी स्पष्ट की जाए सरकार के समक्ष।